लिंगम कामदहन करुणाकरलिंगम रावण दर्प विनाशकलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तो रात्रि भर भगवान का अभिषेक हुआ, भगवान शंकर का अभिषेक हुआ, खूब षोडश उपचार पूजन हुआ और भगवान का रात्रि भर लगभग 2 बजे तक तो अभिषेक ही चला। सर्व सुगंधित सुलेपित लिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम सर्व सुगंधित लेपित लिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम सिद्ध सुरासुर वंदित लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा कनक महामणि भूषित लिंगम मणिपति वेष्टित शोभित लिंगम कनक महामणि भूषित लिंगम मणिपति वेष्टित शोभित लिंगम तक्षसूर्य विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। चंदन लेपित लिंगम कुमकुम चंदन लेपित लिंगम पंकज हार सुशोभित लिंगम कुमकुम चंदन लेपित लिंगम पंकज हार सुशोभित लिंगम संचित पाप विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। कुमकुम फिर चंदन कुमकुम चंदन लेपित लिंगम पंकज हार सुशोभित लिंगम। पार्वती जब भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा करती तो यही तो विधि रहती है, खूब कुमकुम से श्रृंगार होता है, भगवान को खूब महाराज प्रेम से चंदन अर्पण करते हैं, फिर पंकज हार कमल पुष्प का हार भगवान शंकर की और भी और संचित पाप विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। जन्म जन्मांतर के संचित पापों का फिर भगवान जब विनाश करते हैं, ऐसे भगवान बाणलिंग नर्मदेश्वर को बार बार प्रणाम करते हैं। सब भगवान की अंत में सेवा पूजा अर्चना करते हैं और फिर भगवान के अंगन भूत प्रेत आकर भूत गणार्चित सेवित लिंगम भावर भक्ति भवेर्विचलिंगम दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम।
ऐसे भूत प्रेतों द्वारा अर्जित भगवान शंकर। भूत प्रेत आदि गण भी जब भगवान की अर्चना वंदना करते हैं, अष्टदलो परिवेष्टित लिंगम सर्वसमोद्भव कारण लिंगम अष्टदरिद्र विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा तत्प्रणमामि सदा। और अंत में सूर्य देवता, गुरु आदि, बृहस्पति आदि अंत में भगवान का की स्तुति और वंदन कर रहे हैं। इसलिए अंत में लिखा सुर गुरु बर पूजित लिंगम सुरवन पुष्प सदार्चित लिंगम सुर गुरु सुरवर पूजित लिंगम सुरवन पुष्प सदार्चित लिंगम परात्परम परमात्मकलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। ऐसे रात्रि भर भगवान शंकर का अभिषेक हुआ, रात्रि भर पूजा हुई और वही भगवान शंकर फिर पार्वती को लेकर अमर कथा सुनाने के लिए अमरनाथ की ओर चले। इसलिए भगवान को अमरनाथ कहते हैं। इसलिए हमारे नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव वो अमरनाथ ही है। पार्वती संग में है तो बाबा कहते हैं यहाँ भीड़ है, भीड़ में कथा नहीं, आनंद नहीं होगा, चलो अमर कथा है तो चलो। कहाँ जाएं बाबा? कहते हैं चलो अमरनाथ की ओर। तो पार्वती को लेकर अमरनाथ की गुफा की ओर भगवान गए। सबसे पहले नंदी ग्राम है जहां पर भगवान ने नंदी को बांध दिया। तो नंदी को बांधा बेलगांव से, आजकल तो पहलगांव भी हो गया है। तो नंदी को बांधा, बांध करके नंदीश्वर कहते हैं बाबा भोलेनाथ हमें तो कथा सुनाओ, हम तो आपकी सवारी है, अंग संग रहते हैं। तो शंकर कहते हैं बेटा कथा तो ठीक है, यहाँ तक तो बच्ची है, हम तुम्हें सुना सकते हैं, लेकिन सिंह वालों के लिए कथा नहीं होती। जो लोग कथा में भी दादागिरी, बाबागिरी, राजनीति का सिंह लगाकर आते हैं, जो कथा में आकर भी सोचते हैं भाई हम तो बड़े नेता हैं, हम तो बड़े आदमी हैं, भला हो कि गेट पर हमारी फूल मालाओं से स्वागत हो, हमारा अभिनंदन हो, ऐसे जो सिंह लगाकर आते हैं इन सिंह वालों के लिए भी कथा नहीं है। इसलिए भगवान ने नंदी को भी नीचे बांध दिया। थोड़े ऊपर गए तो एक अगला जो स्टेशन है, पड़ाव है यात्रा का, वहां पर भगवान ने शेषनाग को नीचे उतारा है। गले से बाबा ने जैसे ही भुजंग शेषनाग को नीचे उतारा तो शेषनाग कहते हैं बाबा हमें तो कथा सुनाओ प्रभु, हम तो आपके गले की शोभा है। तो शंकर कहते हैं बेटा बात तो ठीक है, ऐसे तो कथा सबके लिए है, लेकिन तुम फुंकारे ज्यादा मारते हो, तो ज्यादा फुंकार मारने वालों के लिए भी कथा नहीं है। कुछ फुंकार वाले भी होते हैं, उनकी बातें सुनो तो करोड़ से नीचे नहीं करते, लेकिन कभी जीवन में 10 रुपया दान नहीं करते, खुद से कुछ नहीं करेंगे, और बातें सुनो तो उनकी महाराज जो पूरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया आपको बातों में घुमा कर ले आए। बातें तो इतनी बड़ी बड़ी, फुंकार तो इतनी बड़ी बड़ी मारेंगे, लेकिन जीवन में करेंगे कुछ नहीं। तो भगवान कहते हैं ऐसे खाली फुंकार वालों के लिए भी कथा नहीं। तो शेषनाग आज भी वो जगह है अमरनाथ के मार्ग में जहाँ शेषनाग भगवान को रखा। थोड़े और आगे बढ़े तो चंदनवाड़ी एक जगह और है, अगला पड़ाव, जहाँ भगवान शंकर ने चंद्रमा को उतारा है। तो चंद्रमा कहते हैं प्रभु हम तो आपके जटाओं पर ही सुशोभित रहते हैं, हमें तो कथा सुनाओ। तो बाबा कहते हैं कि ठीक है, तुम हो तो हमारे अंग संग, हम आपको जटाओं पर धारण तो किए हैं, लेकिन बेटा तुम्हारी आदत हो गई है सर पर बैठने की। चंद्रमा तो सर पर ही रहता है बाबा। तो जिन्हें सर पर ही चढ़ने की आदत हो गई हो, सर पर ही बैठने की आदत हो गई हो, उनके लिए भी भागवत कथा नहीं है, क्योंकि अमर कथा है। अब तुम तो सर पर ही चढ़कर रहोगे, तो सर पर बैठने से तो
कथा सुनने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। श्री हनुमान जी ने जो धर्म ध्वज रहता है रथ के ऊपर, उस ध्वजा में विराजमान होकर श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश प्राप्त किया था। भगवान गीता का उपदेश कर रहे हैं। केवल अर्जुन नहीं, वहां सुनने वाले श्री हनुमान जी भी है। लेकिन हनुमान जी ध्वजा पर विराजमान है, इसलिए पिशाच योनि में जाना पड़ा। हाँ, और फिर हनुमान जी ने जो पिशाच गीता लिखी है, वस्तुतः है तो वो भी श्रीमद् भगवत गीता, लेकिन हनुमान जी फिर पिशाच योनि में जाकर उन्होंने पिशाच गीता का वर्णन किया। इसी प्रकार जो ज्यादा ही सर पर चढ़कर बैठते हैं, तो भगवान शंकर कहते हैं बेटा तुम्हें सर पर चढ़ने की आदत है, इसलिए कथा तुम्हारे लिए भी नहीं है, तो चंदनवाड़ी में चंद्रमा को उतारा। थोड़ी यात्रा और आगे गई। अब केवल और केवल माताजी राम कथा में बड़े भेद है। इधर सुनिए, अलग अलग कल्प में राम जी के अलग अलग अवतरण हुए और अलग अलग चरित्र हुए। एक कल्प में राम जी का अवतार तो हुआ, लेकिन राम जी वनवास नहीं गए। मतलब कई ने वन नहीं मांगा, वनवास नहीं मांगा, तो फिर प्रश्न उठा कि रावण का वध कैसे होगा। तो राम प्रसन्नता से फिर वन के लिए घूमने गए, वहां पर वनवास नहीं है। अब कोई कहते हैं राम जी को तो वनवास हुआ ही नहीं, तो एक कल्प में वो भी कथा है जहां राम जी वन गई नहीं, वनवास नहीं हुआ, ऐसे घूमने निकले, तो घूमते घूमते लंका पहुंचे तो रावण का वध कर दिया। तो एक कल्प की ऐसी भी कथा है। तो जितने भी चरित्रों में भेद है वो केवल कल्प भेद है। भाई एक कल्प में राम जी के अवतार तो हुए, लेकिन 1000 बार राम जी का अवतार हुआ, तो हजारों बार थोड़ा थोड़ा अलग अलग लीलाएं हुई है। सच्चिदानंद भगवान की जय। तो सबसे अंत में भगवान शंकर की जटाओं में है गंगा। क्या है? तो अंत में भगवान ने अमरनाथ गुफा से नीचे जब गंगा को जटाओं से उतारा, तो गंगा कहती है प्रभु हमें तो कथा सुनाओ, हम तो आपकी जटा में सुशोभित रहती है, आपकी अर्धांगनी है, आपका अंग ही तो है हम। तरंग गंग जटा जूट में। अरे हमें तो कथा सुनाओ। तो भगवान शंकर कहते देवी बाकी तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे मन में ईर्ष्या हो गई है। माताओं के मन में ईर्ष्याएं हो जाती है, उसके लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, साड़ी देखकर भी हो जाती है। कभी कभी तो वो जो डिजाइन रहता है गले के हार का, श्रृंगार का, कभी कभी तो उसे देखकर ही ईर्ष्या हो जाती है। साड़ी का रंग देखकर ईर्ष्या हो जाती। अच्छा ऐसी साड़ी पहनकर आई थी, अब घर में समझो हो गया कलेश। तो शंकर जी कहते हैं गंगा को, भगवती तुम्हारे मन में ईर्ष्या, अच्छा जब ईर्ष्या होती है तो छाती फटती है ना, और माताओं को अक्सर हो जाती है। और ईर्ष्या क्या है? गंगा ईर्ष्या कर रही है कि पार्वती को सीधा अमर कथा सुनाने के लिए ले जा रहे, हमें तो कभी पूछा नहीं, हम भी तो अंगी संग रहती है। ईर्ष्या में छाती पटी, और जैसे गंगा की धारा जटा से नीचे उतारी तो गंगा 5 धाराओं में बटकर पंचतरणी में बहने लग गई। बोले गंगा मैया की जय। तो गंगा जी तो वहां पे अमरनाथ जी में भी बह रही है, लेकिन ईर्ष्या के कारण छाती फटी है, तो गंगा जी 5 धाराओं में विभाजित हो गई है। इसलिए गंगा पंचतरणी के रूप में आज भी प्रभावित हो रही है। पंचतरणी माने ईर्ष्या के कारण छाती फटी, इसलिए गंगा जी की धाराएं फट गई। 5 धाराओं में गंगा गई, तब बाबा अमरनाथ में गए और गुफा में त्रिशूल घुमाया तो एक अंडा टूटकर विगलित हो गया। लेकिन अमर कथा भागवत प्रारंभ हुई, पार्वती को कथा सुनाना प्रारंभ किया, तो विगलित अंडे से भी जीव पैदा हो गया। रात भर जगे हैं, यदि नींद आवे तो सो जाना आधा घंटा। सच्चिदानंद भगवान के अंडा टूटकर विगलित हुआ है, और उस विगलित अंडे से भी जीव पैदा हुआ है। दूसरे दिन की कथा में थोड़ा वो झूमने लग गया, तीसरे दिन की कथा में थोड़ा नाचने लग गया, लेकिन जैसे ही चौथे दिन की कथा में नंद नंदन भगवान प्रकट हुए, तो शुक बनकर जो प्रकट हुए हैं विगलित अंडे से, तो वो सुखदेव जी कूद कूद कर उछलने लगे
क्योंकि आज तो नंद उत्सव भी प्रकट हुआ है, यहां पर भी 5वें दिन की कथा में पार्वती सो गई, इसलिए पूरी कथा तो सुखदेव ने सुनी। तो सुखदेव भी जो सुखमुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, सुखदेव के मुख से जो अमृत द्रव्य स्वरूप में जो भागवत भागीरथी प्रभावित हो रही है, मूल में वो कथा भगवान शंकर ने, अमरनाथ प्रभु ने अमर कथा सुना, इसलिए तो भगवान अमरनाथ हुए। और उस गुफा